नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे चर्चित स्पाई एक्शन फिल्म अल्फा की। इस कहानी में आपको देशभक्ति, विश्वासघात, वैज्ञानिक प्रयोग और हाई वोल्टेज एक्शन का ऐसा मिश्रण देखने को मिलेगा जो शुरुआत से लेकर आखिर तक आपको बांधे रखता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी। फिल्म की शुरुआत कारगिल युद्ध के बाद के दौर से होती है। युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन उसके जख्म अभी भी ताजा हैं। सेना के कई बहादुर जवान अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी माहौल में एक अनुभवी अधिकारी विक्रांत और उसके भरोसेमंद साथी फतेह सिंह भविष्य की लड़ाइयों पर चर्चा करते दिखाई देते हैं। फतेह का मानना है कि आने वाले समय में सिर्फ बहादुरी काफी नहीं होगी। अगर भारत को हर चुनौती का जवाब देना है तो उसे ऐसे सैनिकों की जरूरत होगी जो सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर हों। इसी सोच के साथ वह एक गुप्त प्रोजेक्ट तैयार करता है जिसका नाम रखा जाता है अल्फा प्रोग्राम। कुछ समय बाद देश के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के सामने इस प्रोजेक्ट का प्रदर्शन किया जाता है। सभी को बताया जाता है कि दुश्मनों ने समुद्र के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा कर लिया है और अब उसे वापस हासिल करना है। मिशन शुरू होते ही कमांडो बिना किसी डर के गहरे समुद्र में उतर जाते हैं। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि वे लंबे समय तक पानी के भीतर बिना ऑक्सीजन के टिके रहते हैं। उनकी रफ्तार, संतुलन और निशाना देखकर हर कोई दंग रह जाता है। जब ऑपरेशन समाप्त होता है तब पता चलता है कि यह असली हमला नहीं बल्कि अल्फा प्रोग्राम की क्षमताओं का परीक्षण था। फतेह अधिकारियों को समझाता है कि एक विशेष सीरम की मदद से सैनिकों की ताकत, प्रतिक्रिया क्षमता, सुनने की शक्ति और शरीर की रिकवरी सामान्य इंसानों से कई गुना बढ़ाई जा सकती है। युद्ध के मैदान में यह तकनीक किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। इसी दौरान वैज्ञानिक डॉक्टर जॉन एक महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं। उनका कहना होता है कि यह प्रयोग जितना शक्तिशाली है उतना ही जोखिम भरा भी है। एक बार शरीर में यह बदलाव होने के बाद वापस सामान्य स्थिति में लौटना लगभग असंभव है। हालांकि फायदे इतने बड़े दिखाई देते हैं कि आखिरकार परियोजना को मंजूरी मिल जाती है। उधर विक्रांत की निजी जिंदगी में भी बड़ा संकट चल रहा होता है। उसकी पत्नी गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही होती है। डॉक्टर साफ कह देते हैं कि गर्भावस्था जारी रखना उसकी जान के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन वह अपने होने वाले बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है। अपनी पत्नी और बच्चे को बचाने की कोशिश में विक्रांत एक ऐसा कदम उठा लेता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह गुप्त लैब से अल्फा सीरम हासिल करता है और बिना किसी अनुमति के उसका इस्तेमाल कर देता है। यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। कुछ ही समय बाद उन सैनिकों में गंभीर दुष्प्रभाव दिखाई देने लगते हैं जिन पर पहले यह प्रयोग किया गया था। कई लोग रहस्यमय परिस्थितियों में अपनी जान गंवा देते हैं। पूरी परियोजना सवालों के घेरे में आ जाती है। जब तक सभी सच समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। विक्रांत की पत्नी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसकी नवजात बेटी जीवित बच जाती है। यहीं पर फतेह एक ऐसा फैसला लेता है जो आने वाले वर्षों में पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। वह बच्ची को अपने संरक्षण में ले लेता है और विक्रांत को यह विश्वास दिला दिया जाता है कि उसकी बेटी भी अब इस दुनिया में नहीं रही। अपने परिवार को खोने के बाद विक्रांत पूरी तरह टूट जाता है। वह सेना से दूरी बना लेता है, जबकि दूसरी ओर अल्फा प्रोजेक्ट को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया जाता है। लेकिन असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। फतेह दुनिया की नजरों से दूर एक गुप्त प्रयोगशाला तैयार करता है। वहीं से वह अल्फा प्रोजेक्ट पर चोरी छिपे दोबारा काम शुरू करता है। उसे पूरा विश्वास होता है कि अगर यह प्रयोग सफल हो गया तो दुनिया की सबसे ताकतवर सेना उसके इशारों पर होगी और यहीं से एक मासूम बच्ची की जिंदगी बदलकर एक ऐसे हथियार में बदलने लगती है जिसका नाम आगे चलकर पूरी दुनिया में डर का पर्याय बनने वाला है। कई साल बीत जाते हैं। जिस बच्ची को पूरी दुनिया मृत समझ चुकी थी वही अब फतेह की गुप्त प्रयोगशाला में पल रही होती है। उसका नाम रखा जाता है सीता। बचपन से ही उसका हर दिन सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग होता है। जहां दूसरे बच्चे खेलते कूदते हैं, वहीं सीता की जिंदगी लैब टेस्ट, मेडिकल स्कैन और कठिन ट्रेनिंग के बीच गुजरती है। फतेह की नजर हर पल उसी पर रहती है। उसे सिर्फ एक बात जाननी होती है, क्या अल्फा सीरम अगली पीढ़ी में पूरी तरह सक्रिय हुआ है या नहीं। समय के साथ जवाब खुद सामने आने लगता है। सीता की याददाश्त असाधारण होती है। वह नई चीजें मिनटों में सीख लेती है। उसकी सोचने समझने की क्षमता सामान्य इंसानों से कई गुना तेज होती है।
कंप्यूटर सिस्टम हो या सिक्योरिटी नेटवर्क, हर मुश्किल उसके लिए बेहद आसान साबित होने लगती है। लेकिन फतेह की असली परीक्षा अभी बाकी थी। अब शुरू होती है उसकी कॉम्बैट ट्रेनिंग। उसे अलग अलग हथियार चलाना सिखाया जाता है। नजदीकी लड़ाई से लेकर स्नाइपिंग तक हर तकनीक में उसे माहिर बनाया जाता है। कई बार उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, फिर भी वह सिर्फ आवाज और हलचल के आधार पर अपने लक्ष्य को पहचान लेती है। धीरे धीरे यह साफ हो जाता है कि अल्फा सीरम ने उसके शरीर को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है। अब वह सिर्फ एक सैनिक नहीं, बल्कि चलता फिरता हथियार बन चुकी होती है। इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं और कहानी सीधे साल 2026 में पहुंचती है। दूसरी तरफ विक्रांत अब देश की सबसे महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसी का प्रमुख बन चुका है। अनुभव और जिम्मेदारियों ने उसे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया है। एक दिन उसे लगातार हो रही रहस्यमयी हत्याओं की रिपोर्ट मिलती है। जांच शुरू होती है तो पता चलता है कि जिन लोगों की मौत हुई है उनका एक पुराना संबंध अल्फा प्रोजेक्ट से था। यह खबर सुनकर विक्रांत हैरान रह जाता है। उधर सीता एक पुरानी रिसर्च फैसिलिटी में पहुंचती है। वहां मौजूद हर व्यक्ति को खत्म करने के बाद वह एक संदेश छोड़ती है, जिससे साफ हो जाता है कि उसका मिशन अभी समाप्त नहीं हुआ है। अब उसका अगला लक्ष्य विक्रांत बनने वाला है। सीता उसके अतीत की हर जानकारी जुटाना शुरू करती है। उसकी पोस्टिंग, यात्राएं और निजी जीवन सब कुछ उसके सामने खुलने लगता है। जांच के दौरान उसे एक दिलचस्प बात पता चलती है। विक्रांत अक्सर स्पेन जाता है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। स्पेन में हमारी मुलाकात दुर्गा से होती है। वह एक प्रतिभाशाली एथलीट है और अपनी सामान्य जिंदगी जी रही होती है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी जिंदगी जल्द ही पूरी तरह बदलने वाली है। कुछ समय बाद विक्रांत उससे मिलने पहुंचता है। बातचीत के दौरान एक ऐसा राज सामने आता है जो पूरी कहानी को नई दिशा दे देता है। असल में जन्म के समय केवल एक नहीं बल्कि जुड़वा बेटियों ने जन्म लिया था। हालात इतने खराब थे कि अस्पताल में मौजूद एक भरोसेमंद व्यक्ति ने दूसरी बच्ची को गुप्त रूप से सुरक्षित स्थान पर भेज दिया ताकि वह अल्फा प्रोजेक्ट की पहुंच से दूर रह सके। वही दूसरी बेटी आज दुर्गा के नाम से दुनिया के सामने है। अब विक्रांत पहली बार उसे पूरी सच्चाई बताता है। वह बताता है कि उसकी एक बहन भी है जिसे बचपन से प्रयोगों का हिस्सा बनाकर एक घातक हथियार तैयार किया गया। दुर्गा यह सुनकर भावुक हो जाती है। वह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी बहन को वापस सामान्य जिंदगी दिलाकर रहेगी। लेकिन विक्रांत जानता है कि मामला इतना आसान नहीं है। उसे पहले ही एहसास हो चुका है कि सीता अब केवल एक इंसान नहीं बल्कि वर्षों की कठोर ट्रेनिंग और वैज्ञानिक प्रयोगों का परिणाम है। इसी बीच सीता को भी यह जानकारी मिल जाती है कि विक्रांत जल्द ही भारत लौटने वाला है। अब वह उसके पुराने घर पहुंचने का फैसला करती है। लेकिन विक्रांत पहले से सतर्क होता है। वह खुद वहां जाने की बजाय दुर्गा को भेजता है। जैसे ही दुर्गा घर के अंदर कदम रखती है, उसे अजीब सी हलचल महसूस होती है। उसकी इंद्रियां सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा तेज होती हैं, इसलिए वह खतरे को तुरंत महसूस कर लेती है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए, सामने अचानक सीता आ जाती है। दोनों एक दूसरे को पहली बार देखती हैं। बिना किसी बातचीत के अगले ही पल शुरू होती है जबरदस्त भिड़ंत। घूंसे, किक, तेज रफ्तार मूवमेंट और अलौकिक ताकत। पूरा घर कुछ ही सेकंड में युद्ध का मैदान बन जाता है। दोनों की ताकत लगभग बराबर होती है, इसलिए कोई भी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं होता। इसी दौरान विक्रांत वहां पहुंच जाता है। वह लड़ाई रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सीता अपनी असाधारण क्षमता से दोनों को काबू में कर लेती है। जब माहौल थोड़ा शांत होता है, तब विक्रांत उसे सबसे बड़ा सच बताता है। वह उसका दुश्मन नहीं, बल्कि उसका असली पिता है। साथ ही दुर्गा उसकी जुड़वा बहन है। लेकिन वर्षों तक नफरत और झूठ के बीच पली सीता इन बातों पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होती। उसके लिए बचपन से केवल एक ही इंसान परिवार था, और वह था फतेह। यहीं से कहानी भावनात्मक मोड़ लेने लगती है। अब सवाल सिर्फ लड़ाई का नहीं था, सवाल था सच और झूठ के बीच चुनाव का। और इसी जवाब के साथ फिल्म का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होने वाला था। सीता के सामने पहली बार उसकी असली पहचान रखी जाती है। विक्रांत बार बार समझाने की कोशिश करता है कि वह उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका पिता है। दुर्गा भी उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि वह अकेली नहीं है।
लेकिन इतने वर्षों तक जिस सच को सीता अपनी जिंदगी मानती रही, उसे एक पल में स्वीकार करना उसके लिए आसान नहीं था। वह गुस्से में कहती है कि अगर सच यही था तो फिर उसे बचपन से अकेला क्यों छोड़ दिया गया। उसके सवालों का जवाब किसी के पास नहीं होता। तभी सीता अपने अतीत की परतें खोलना शुरू करती है। वह बताती है कि उसका बचपन किसी परिवार के बीच नहीं बल्कि प्रयोगशालाओं और ट्रेनिंग सेंटरों में बीता। हर जन्मदिन किसी नए मिशन की शुरुआत बन जाता था। हर सफलता के बदले उसे और कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा था कि वह इंसान कम और एक प्रयोग ज्यादा है। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। डॉक्टर जॉन, जो वर्षों से इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, मरने से पहले उससे एक ऐसा सच साझा करते हैं जिसे सुनकर उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। उन्हें पता चल चुका था कि फतेह का मकसद देश की सुरक्षा नहीं बल्कि इस तकनीक का निजी फायदा उठाना था। वह अल्फा प्रोजेक्ट को एक ऐसे हथियार में बदलना चाहता था जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों तक पहुंचाया जा सके। इतना ही नहीं, सीता के शरीर से लगातार लिए गए सैंपल्स का इस्तेमाल कई गुप्त प्रयोगों में किया गया था। उन प्रयोगों में अनगिनत लोग अपनी जान गंवा चुके थे। यह सुनते ही सीता अंदर से टूट जाती है। जिस इंसान को उसने अपना पिता माना, वही उसे सिर्फ एक साधन की तरह इस्तेमाल करता रहा। उधर विक्रांत भी अब सच्चाई जोड़ने लगता है। उसे समझ में आ जाता है कि अब तक हुई सभी हत्याओं के पीछे कोई व्यक्तिगत बदला नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। इसी बीच फतेह के लोग उस सुरक्षित ठिकाने तक पहुंच जाते हैं जहां विक्रांत, सीता और दुर्गा मौजूद होते हैं। बिना समय गवाए विक्रांत दोनों बहनों को वहां से निकल जाने के लिए कहता है। वह खुद अकेला दुश्मनों का सामना करने का फैसला करता है। इसके बाद शुरू होता है एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस। चारों तरफ गोलियां चल रही होती हैं, विस्फोट हो रहे होते हैं, लेकिन विक्रांत हर हमले का डटकर जवाब देता है। दूसरी तरफ सीता और दुर्गा एक गुप्त स्थान की ओर बढ़ती हैं, जहां उन्हें एक बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति की सुरक्षा करनी होती है। लेकिन वहां पहुंचते ही दुश्मनों का एक और हमला शुरू हो जाता है। कुछ देर तक दोनों बहनें पूरी ताकत से मुकाबला करती हैं। फिर अचानक एक रहस्यमयी साधु अपनी पहचान उजागर करता है। जैसे ही उसका चेहरा सामने आता है, हर कोई हैरान रह जाता है। असल में वही इस पूरे मिशन का सबसे अहम सहयोगी होता है। उसकी एंट्री के बाद लड़ाई का रुख पूरी तरह बदल जाता है। अब दुश्मनों पर लगातार पलटवार शुरू होता है। एक एक करके कई हमलावर ढेर हो जाते हैं। लेकिन इस संघर्ष के दौरान दुर्गा गंभीर रूप से घायल हो जाती है। हालात बिगड़ते देखकर सीता उसे सुरक्षित जगह पहुंचाती है। इसी बीच फतेह एक नई चाल चलता है। वह विक्रांत के फोन का इस्तेमाल करके सीता को अपने पास बुलाता है। सीता को लगता है कि उसका पिता खतरे में है। बिना किसी को बताए वह अकेले ही वहां पहुंचने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वह उस इलाके में प्रवेश करती है, उसे महसूस होता है कि पूरा क्षेत्र पहले से तैयार किए गए जालों और विस्फोटकों से घिरा हुआ है। कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही वह विक्रांत को कैद में देखती है। अब पहली बार फतेह बिना किसी मुखौटे के उसके सामने आता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि अब समय आ गया है पूरे सच को जानने का। यहीं से फिल्म का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला था। और इसके बाद जो सच सामने आता है, वह सिर्फ सीता ही नहीं बल्कि पूरे देश की नींद को हिला देने वाला साबित होता है। फतेह आखिरकार अपना सबसे बड़ा राज खोल देता है। वह बताता है कि जिस पहचान के साथ वह इतने सालों तक भारतीय सेना में रहा, वह सिर्फ एक मुखौटा था। उसका असली मिशन शुरू से ही अल्फा प्रोजेक्ट पर कब्जा करना था। उसने सालों तक भरोसा जीतकर सिस्टम के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच बनाई और सही मौके का इंतजार करता रहा। उसका सपना सिर्फ एक सुपर सोल्जर बनाना नहीं था। वह ऐसी पूरी फौज तैयार करना चाहता था जिसे दुनिया का कोई भी देश खरीद सके। उसके लिए इंसानों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। फतेह सीता से कहता है कि उसके शरीर में मौजूद अल्फा क्षमता दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। अगर वह उसका साथ दे दे तो पूरी दुनिया उनकी ताकत के सामने झुक जाएगी। लेकिन इस बार सीता की आंखों से धोखे का पर्दा हट चुका होता है। वह समझ जाती है कि जिसे वह अपना सबसे बड़ा सहारा समझती थी, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन निकला। गुस्से में वह फतेह के खिलाफ खड़ी हो जाती है। इसी दौरान फतेह अपने लोगों को आदेश देता है कि दुर्गा को भी किसी भी कीमत पर पकड़ लिया जाए, क्योंकि उसके शरीर में भी वही अनोखी क्षमता मौजूद है। अब दोनों बहनें उसके लिए बराबर अहमियत रखती थीं। हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं।
चारों तरफ विस्फोट, गोलियों की आवाज और अफरा तफरी मच जाती है। विक्रांत किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है और सीता के साथ मिलकर दुश्मनों का सामना करने लगता है। उधर दुर्गा भी हार मानने वालों में से नहीं होती। वह अकेले ही कई हमलावरों को मात देकर वहां से निकल आती है और अपने पिता व बहन तक पहुंचने की कोशिश करती है। कुछ ही देर बाद तीनों पहली बार एक ही मोर्चे पर साथ दिखाई देते हैं। अब यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह एक परिवार की लड़ाई बन चुकी थी। तीनों मिलकर फतेह की पूरी सेना पर टूट पड़ते हैं। इसके बाद फिल्म का सबसे धमाकेदार एक्शन शुरू होता है। चारों तरफ हैंड टू हैंड कॉम्बैट, तेज रफ्तार फाइट, गोलियों की बारिश और लगातार धमाके देखने को मिलते हैं। हर कुछ मिनट में लड़ाई का पलड़ा बदलता रहता है। इसी अफरातफरी के बीच फतेह दूर से स्नाइपर का निशाना साधता है। उसका लक्ष्य सीता होती है। लेकिन जैसे ही गोली चलती है, विक्रांत अपनी बेटी के सामने आ जाता है। गोली सीधे उसे लगती है। घायल होने के बावजूद वह अपनी बेटियों को लड़ाई जारी रखने के लिए कहता है। यह पल फिल्म के सबसे भावुक दृश्यों में से एक बन जाता है। अब सीता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका होता है। वह अकेले ही फतेह का पीछा करती है। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू होता है। हर वार में सालों का दर्द, नफरत और बदला साफ दिखाई देता है। फतेह पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन अब पहली बार उसे एहसास होता है कि जिस हथियार को उसने खुद बनाया था वही उसके अंत की वजह बनने वाला है। लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार सीता उसे पूरी तरह हरा देती है। फतेह जमीन पर गिर जाता है। फिर भी उसके चेहरे पर घमंड दिखाई देता है। वह कहता है कि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं बचा है और कानून उसे सजा नहीं दे पाएगा। विक्रांत शांत आवाज में जवाब देता है कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन गद्दारी का हिसाब इतिहास भी रखता है। इसके बाद सीता अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला लेती है। वह फतेह का हमेशा के लिए अंत कर देती है। यहीं से अल्फा प्रोजेक्ट की सबसे खतरनाक कहानी खत्म हो जाती है। कुछ समय बाद हालात सामान्य होने लगते हैं। विक्रांत अपनी दोनों बेटियों से कहता है कि अब उनके पास एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका है। वे चाहे तो सब कुछ भूलकर सामान्य जीवन जी सकती हैं। लेकिन दोनों बहनें एक अलग रास्ता चुनती हैं। वे अपने अतीत से भागने के बजाय देश की सुरक्षा के लिए काम करने का फैसला करती हैं। इसी के साथ फिल्म अपने अंतिम दृश्य में पहुंचती है। अब बात करें फिल्म की। अगर आपको हाई-टेन एक्शन, बड़े स्केल की स्पाई थ्रिलर और लगातार आने वाले ट्विस्ट पसंद हैं, तो यह फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी शानदार है, एक्शन सीक्वेंस बड़े स्तर पर फिल्माए गए हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक हर सीन का रोमांच बढ़ा देता है। हालांकि कुछ जगह कहानी वास्तविकता से काफी आगे निकलती हुई महसूस होती है, लेकिन अगर इसे एक कमर्शियल स्पाई एंटरटेनर की तरह देखा जाए तो यह शुरुआत से आखिर तक अच्छा मनोरंजन करती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली किस फिल्म की पूरी कहानी आप देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और शानदार फिल्म के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।